सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। लेकिन प्यारे भूख, ये जो पेट है, इस पेट में जब भूख बढ़ती है तो फिर कुछ अच्छा नहीं। बाकी के बालक खेल रहे हैं, लेकिन आज मोहन का मन खेल में नहीं बल्कि उस बालक के साथ में है कि क्या खा रहा होगा। आज बालक मोहन ने दरवाजे में जो सांसें हैं, उन सांसों में अपनी आंख लगा करके देखा तो क्या देखा, वो बालक सेव खा रहा था। बड़ा हृदय को कष्ट हुआ, अरे मेरे भाग्य में भी ये सेव खाना लिखा होता तो आज मुझे भी ये सेव खाने को मिलता। कर दी कृपा परमात्मा ने, देख लिया उस बालक की मां ने कि हमें लगता है ये मोहन किवाड़ों की सांस से झांक करके देख रहा है, और ये बालक यदि मेरे बालक को खाता हुआ देखेगा, इसकी दृष्टि पड़ गई, हो सकता है मेरे बालक को भी ये सेव फायदा न करे, हो सकता है वो नुकसान कर जाए। उठाया टोकरी में से एक सेव और सेव लेकर के आज दरवाजे पर आई और जाकर के मोहन को दे दिया। मोहन ने कहा, भैया ये सेव, ये फल ले जाकर के ये खा लो, हमें लगता तुम्हें भूख लगी है। मोहन ने वो फल ले लिया, वो सेव ले लिया, खाया नहीं प्यारे, लेकर के आया। कहां? अपने घर में। अपने घर में वो फल लेकर के आया। वो घर की स्थिति तो बताते हैं कि घर में भवन की जगह पर तो 3 मिट्टी के ठेले लगे हुए, 3 जगह मिट्टी इकट्ठी है, एक पेड़ खड़ा है, उस पर भी एक टूटा छप्पर लगा है। उसी के नीचे दंपति ठाकुर जी की प्रतिमा को देख करके, माता जी कथा में ध्यान लगाओ, उसी छप्पर के नीचे ठाकुर जी की प्रतिमा को रख करके और भगवान का भजन करते हैं। ये बालक फल को हाथ में लिए है, आ गया, अरे मैया भैया देखो देखो, आज मैं फल लेकर के आया। सुशीला ने कहा, फल लेकर के आए हो? हाँ। अरे बालक, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, हाँ ये फल खा लो, जल्दी से खा लो, हाँ तुम्हारी भूख तो मिट जाएगी। मोहन ने कहा, नहीं माँ, मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। मैया ने पूछा, क्यों? फल क्यों नहीं खाओगे? अरे मैया, तुमने ही तो संस्कार दिए हैं कि हम 4 भाई हैं, तो जब तक चारों भाई साथ में ना आ जाएं तब तक भोजन नहीं करते। हमारे 3 भाई खेल करके आ जाएंगे, अरे इस फल के 4 भाग करके हम एक भाग चारों भाई खा करके अपनी भूख को मिटाएंगे। प्यारे, सुदामा के पास में कुछ नहीं है, सुशीला के पास में कुछ नहीं है, लेकिन अपने पुत्रों को संस्कार तो दे रहे हैं। संस्कार है उन पुत्रों के पास। लेकर के वो फल आज विचार कर रहा कि मेरे भाई आ जाएं तब इस फल को खाऊं, लेकिन समय तो प्यारे समय होता है। आज आंगन में खड़े वृक्ष पर बैठा था बंदर, पता नहीं चला कब वो बंदर आ गया और फल छीन करके मोहन के हाथ से ले गया। मोहन मैया, पिताश्री मैया कह करके धरती पर गिर पड़ा। अरे भगवान, 3 दिन के बाद तो ये फल मिला था, लेकिन वो फल भी मेरे बालक ना खा सके, वो बंदर लेकर के चला गया। 3 बालक और आए हैं। अब तो बालकों ने कहा, मैया बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को है? सुशीला ने कह दिया, नहीं, खाने के लिए आज नहीं दिया जाएगा कुछ। क्यों? कहा, आज तो एकादशी है,
और एकादशी का व्रत किया जाता है, उसमें कुछ खाया नहीं जाता। अब तो बड़ा बालक समझदार, उसने कहा भैया आपने तो कल भी कहा था एकादशी। तब तक दूसरा बोल पड़ा, मैया तुमने तो परसों भी कहा था कि एकादशी है। अरे ये एकादशी का व्रत कितने दिनों तक चलता है, ये कभी समाप्त होगा भी या नहीं होगा। सुशीला रो पड़ी, बालकों की भूख को देख करके, उस तड़प को देख करके रो पड़ी। बोली पुत्रो, हमारे घर की एकादशी हमें लगता कभी समाप्त नहीं होगी। आज सुदामा जी से कहा, देख रहे हो अपने इन बालकों की दुर्दशा को, छूट गया भजन बालकों की दशा को देख करके। कहने लगे परमात्मा ये जीवन क्यों दिया? अरे जीवन दिया था तो ये दाम्पत्य जीवन क्यों दिया? और दाम्पत्य जीवन भी यदि भगवान तुमने दिया तो ये पुत्र क्यों दिए? और जब तुमने सब कुछ दिया तो खाने के लिए हमारे पुत्रों को निवाला क्यों नहीं दिया? क्या अपराध किया हमने? ध्यान आया, आज सुदामा जी को ध्यान आ गया, अपराध तो हमने ही किया है, ये गरीबी तो हमने ही मोल ले रखी है। प्यारे, वो दृश्य सुदामा जी के सामने मानो एक चित्र सा चलने लगा। कौन? बचपन में जब हम सांदीपनि गुरु के यहाँ शिक्षा लेने के लिए गए थे, मित्र बनाया था हमने कन्हैया को, और मित्र के हिस्से के वो चने खा लिए थे। उन चनों में ही तो ये श्राप लगा था कि जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। हाँ, कहां से आए वो चना? आज सारा दृश्य, क्योंकि ये तो जन्म के ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं, सारा दृश्य सामने आ रहा है। अरे वो परम भक्ता बुढ़िया जो आज भिक्षावृत्ति करने के लिए गई है, भिक्षा में उसे आज चने मिले हैं। वो चने लेकर के वो भक्ता अपने घर पर आई और चनों की पोटली बनाकर के भगवान की सिंहासन के पास में वो सोच रही है प्रातः काल होगा तब इन चनों को उबाल करके भगवान का भोग लगाऊंगी, इसके बाद में फिर मैं स्वयं खाऊंगी। प्यारे, भूख तो उस वृद्धा को भी लगी है, लेकिन भगवान की भक्ति अडिग है। रख दिए वो चने। रात्रि का समय चोर आए, समझा कि इसमें सोने चांदी के आभूषण रखे हैं, उठाई वही पोटली, चोरी करके चले गए। देखा इसमें तो सोने चांदी के आभूषण नहीं है, इसमें तो चने हैं। फेंक दी वो पोटली रास्ते में और चोर तो भाग गए। प्रातः काल की बेला जब हुई तो प्रातः काल की बेला में आज परम भक्ता वृद्धा जैसे ही आंख खोल करके जागी, दैनिक नियमों से निवृत्त हुई, भगवान के समीप पहुंची। जैसे ही सिंहासन के नीचे देखा, हमने तो यहीं चने रखे थे, वो पोटली कहां गई? बहुत ढूंढी, बहुत खोजी, लेकिन वो चने की पोटली न मिली। मानो उसका अंत समय आ गया। चलते चलते इस दुनिया से उस भक्ता ने कहा, मेरे चनों को जो खाएगा वो सारे जीवन दरिद्र हो जाएगा, सारे जीवन दरिद्र हो जाएगा। और श्राप देकर के वो भक्ता शरीर छोड़ करके परम धाम को चली गई। आज वही चने की पोटली शिष्यों ने ला करके गुरु माता को दी, और गुरु माता ने वही पोटली आज सुदामा जी को दे दी। जिस समय कृष्ण के साथ में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे, दे दी वही पोटली चनों की, और देकर के कहा दोनों भाई आपस में बांट करके खा लेना। जैसे ही सुदामा जी के हाथ में वो पोटली आई, समझ गए सुदामा जी की इन चनों को जो खाएगा
वो दरिद्र हो जाएगा, दीनहीन गरीब हो जाएगा। अरे यदि ये चने कन्हैया के द्वारा खाए गए तो हमारा त्रिलोक का स्वामी कन्हैया गरीब हो जाएगा, तो ये सारा संसार गरीब हो जाएगा। इसलिए निर्णय कर लिया कन्हैया को बचाने के चक्कर में ये सुदामा भले गरीब हो जाए लेकिन हमारा मित्र कभी गरीब ना हो। ये है मित्रता। लकड़ियां काटी, लौटते समय बारिश होने लगी। पेड़ के ऊपर कन्हैया, पेड़ के नीचे बैठे हैं सुदामा भैया और एक एक करके चने खा रहे हैं। कन्हैया ने कहा क्या ये कटकट की आवाज कहां से आ रही है? भैया अरे भैया ने वो चने दिए थे कहां है? झूठ बोल गए सुदामा जी, झूठ बोल गए अपने मित्र को बचाने के चक्कर में। कहा अरे ये जल के कारण ये जो बारिश हो रही है बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, इसलिए हमारे दांत कटकट की आवाज कर रहे हैं। झूठ बोल गए परमात्मा से। कन्हैया समझ गया, चने खा लिए, गरीबी बोल ले। लौट करके जब आए आश्रम से तो कन्हैया अपने घर जाने लगे, सुदामा अपने घर जाने लगे। सुदामा ने कहा कन्हैया मेरे घर आना कभी। कन्हैया ने कहा पहले तुम मेरे घर आना तब हम तुम्हारे घर आएंगे। सुदामा ने कहा नहीं नहीं कन्हैया, पहले तुम मेरे घर आना तब हम तुम्हारे घर आएंगे। शर्त लग गई मानो, दोनों हटी हैं, अपने अपने घर चले आए। वही दृश्य आज सुदामा जी की आंखों में बार बार आ रहा है। बताया आज बचपन के मित्र के बारे में सुशीला जी को सुदामा के। जैसे ही बताया तो सुशीला की इच्छा हुई, क्यों तुम द्वारका क्यों नहीं चले जाते जब तुम्हारे मित्र बचपन के हैं और इतने धनी हैं, चले जाओ। मना कर दिया, मैं द्वारका नहीं जा सकता। कब तक? जब तक मेरा मित्र नहीं आएगा। भगवान समझ गए मेरा मित्र हठी है, ब्राह्मण का भेष रख करके आज सुदामा के दरवाजे पर आए। जैसे ही दस्तक दी सुशीला बाहर भिक्षाम देई। सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा महात्मन हमारे यहाँ कुछ नहीं है भीख देने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी ने अपना डेरा जमा रखा है। भगवान बने महात्मा, भगवान ने कहा तो अपनी गरीबी ही हमें दे दो, मैं गरीबी लेकर के चला जाऊंगा तुम्हारे दरवाजे से, फिर कभी नहीं आऊंगा। धन्य है सुशीला। सुशीला ने पुनः हाथ जोड़े, महात्मा जी मैं अपने पति के बिना पूछे गरीबी का भी दान नहीं कर सकता। जब तक पति नहीं कहेंगे मैं इस गरीबी को भी दान में नहीं दे सकती। आप लौट गए। भगवान लौट गए। सुदामा जी जब सायंकालीन बेला में आए, बताया सुशीला ने कोई महात्मा आए थे वो गरीबी मांग रहे थे। समझ गए ये कोई नहीं कन्हैया है। आज कन्हैया की याद में सुशीला जी ने जैसे ही कहा तैयार हो गए। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ला करके आज सुशीला ने एक पोटली बनाई और सुदामा जी को देकर के विदा किया। चले जा रहे हैं सुदामा जी धीरे धीरे। और गाते चले जा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी।
नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। गाते गाते चले जा रहे हैं। परमात्मा कन्हैया ने थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर जाकर के चावल चढ़ाना। पहुंच तो जाने दो कन्हैया, कुछ दूर जाना है तो चढ़ा लो। तो सुदामा जी तुम्हें जल्दी है तो हमें भी है भाई। सुदामा जी पहुंच गए और दरवाजे पर पहुंच गए तो देखा द्वारपालों को। तो द्वारपालों ने हाँ प्रणाम करके, हाँ जब तुम